आने के बाद उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, उसके पेट में बच्चा है। अब जाहिर सी बात है बच्चे जिंदा है, 7-8-9 महीने हैं। तबीब ने कहा बच्चा जिंदा है। आप अगर कहें तो बच्चे को हम शिकम रहम चाक करके निकाल लें, या कहें तो बच्चे के साथ बेटी को दफन कर दें। शेख मुफीद ने उस वक्त ये सोचा कि भाई अगर पेट को काटा जाए तो मैयत की बेहुरमती होती है, क्योंकि बेहुरमती मैयत की हराम है, इसलिए कहा जाता है बड़े एहतराम के साथ फौरी दफन कर दिया जाए। और ये तदफीन हर एक के ऊपर वाजिब है, कोई मर गया कम्युनिटी में तो सब पर वाजिब है कि उसे दफनाए, उसकी तदफीन हो। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर उसके रहम को चाक किया जाएगा तो उसकी बेहुरमती होगी। कहा उस बच्चे के साथ दफना कीजिए। वो बूढ़ा शख्स निकला, सवार हुआ घोड़े पर, आगे जाने लगा। दो राही पर एक और एक शख्स मिला कि जो नूरानी शख्स था। उन्होंने कहा मुझे शेख ने भेजा है, कहा है कि फतवा बदल गया है, ऐसा है बच्चे को रहम से निकालो, चूंकि जिंदा है, जिंदा की बका जरूरी है, वाजिब है जिंदा को बचाना। वो जो मर गई सो मर गई, बच्चे को निकाल लिया जाए। कुछ अरसा गुजरा के रहम चाक किया गया, बच्चा बड़ा हुआ तो उसे लेकर वो बूढ़ा आया शेख मुफीद के पास। और आने के बाद उसने कहा शेख ये वही बच्चा है जिसके बारे में पहले आपने गलत फतवा दिया था, फिर बाद में फतवा बदला। उन्होंने कहा मैंने तो फतवा नहीं बदला। कहानी एक नूरानी शख्स आया था घोड़े पर सवार और उसने कहा कि आपने फतवा बदल लिया है। फौरन शेख मुफीद ने समझ लिया कि ये मेरे आका और मौला इमाम गिरामी जब फतवा गलत महसूस हुआ, समझ गए, तो अब यहाँ पर जो फकीह है जिसकी आज मैंने जुमे में बताया, मनकाना मिनल फुक़हा, जो खुददार फकीह होता है जिसमें खौफ इलाही होता है, उस वो सीरत का जो है उन्होंने इजहार किया। रिवायत ये कहती है, तारीख ये कहती है कि फौरन शेख मुफीद ने मसनद क़ज़ावत उठा ली, कमरा बंद किया और लोगों से मुलाकात नहीं है, फतवे नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं काबिल ही नहीं हूँ, मैं गलत फतवा देता हूँ। और इमाम ने बतला दिया कि ये फतवा गलत है। दलील भी उसने बयान की थी कि इमाम ने कहा दलील ये है जिस वजह से। तो अब अज़ीज़ान गिरामी वक्त गुजरा तो इमाम ने अपनी तौक़ी कहते हैं खत को, खत इरसाल किया और फरमाया कि अय्युहा शेखुल मुफीद, ऐ शेख मुफीद, मिनकल फतवा, तेरा काम है फतवा देना, व मिन्नत तस्दीद, और हमारा काम है कि अगर गलती करो तो उसकी इस्लाह करना। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद गिरामी आज भी उलमा, मराजे, मुत्तकीन, परहेजगार अफराद हैं कि जिनका राबिता है। आयतुल्लाह होना जरूरी नहीं है, आम आदमी बनिए, राबिता रखिए, खुलूस के ऊपर है, राबिता रखने पर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू व साबिरू व राबितू, ऐ ईमान लाने वालों मैंने अर्ज किया कि सब्र करो, सब्र की हिदायत दो लोगों को, और राबिते में रहो। और इसमें राबिते में रहो से मुराद इमाम ज़माना में से राबिते में रहो। आप राबिते रहिए, आपके हलाल मुश्किलात, मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हलाल मुश्किलात हैं, लेकिन हलाल मुश्किलात के इमाम वक्त, हमारे वक्त के हलाल मुश्किलात इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। एक सलावत पढ़ें अज़ीज़ान गिरामी, ये गैबत का मामला था। सातवीं खुसूसियत इमाम की, जो आज से कलाम आगे बढ़ रहा है हमारा, सातवीं खुसूसियत ये है कि जब इमाम मेरे मौला और आका ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपकी खुसूसियत ये होगी अज़ीज़ान गिरामी कि हर क़ियाम के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है ना। यहाँ मजलिस में आपको बुलाया जा रहा है, हर रोज कहा जा रहा है मौलाना पढ़ रहे हैं, मौलाना पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज चल रहे हैं, वेबसाइट पर लगाया जा रहा है, ईमेलें भेजी जा रही थी, जहमत की जा रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी एडवर्टाइजमेंट और लोगों को इन्फॉर्म करना किसी भी क़ियाम के लिए बहुत अहम होता है। और अज़ीज़ान गिरामी जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे तो ये इंतजाम खुद अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है। कुरान मजीद में फरमाता है वस्तमे यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब यौमा यस्मऊन अस्सयहता बिल हक़ ज़ालिका यौमुल खुरूज। वस्तमे यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, एक जमाना ऐसा आएगा कि जब मकान करीब से, बिल्कुल नजदीक से, लोग मुनादी की एक निदा सुनेंगे। यौमा यस्मऊन अस्सयहा, लेकिन उस निदा से पहले एक भयानक सी आवाज आएगी, बुलंद आवाज आएगी, सयहा जिसे कहते हैं, बिल हक, और ये सयहा हक के लिए होगा, ऐसी पुकार नहीं होगी। और वो हक कौन है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। यौम यस्मऊन अस्सयहता बिल हक, और वो हक के लिए एक सयहा उठेगा, ज़ालिका यौमुल खुरूज,
और वो खुरूज का वक्त होगा। खुरूज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, एक ये माना कर लीजिए। और खुरूज का वक्त होगा यानी लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, वो लोग के जो इमाम के जमाने को दर्द करके इमाम के साथ इमाम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो यौमुल खुरूज होगा कि वो फौरन कब्रों से उठ खड़े होंगे ताकि लश्कर इमाम में शामिल हो जाए। और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो मुनादी निदा देगा सहे के बाद, ये निदा काहे की होगी, वो इंट्रोडक्शन कराएगा कि ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो चुका है, ज़ुहूर का वक्त आ गया है, इमाम का नाम लेगा और ये हमारे कानों तक पूरी दुनिया में शर्क से गर्ब, शिमाल से जुनूब तक ये आवाज जाएगी। और उसका कमाल ये होगा कि कोई ट्रांसलेशन बीच में करने वाला नहीं होगा। जब ये जबान से ये कलेमात निकलेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, तो हर समाअत से ये कलाम उसकी जबान में टकराएगा। तो इमाम की खुसूसियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तारुफ करवाएगा। आठवीं खुसूसियत अज़ीज़ान गिरामी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ये है कि आपके अलक़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ कुतुब आसमानी में जिक्र किए हैं। हाजी नूरी ने किताब लिखी है नजमुस साक़िब। ये किताब वो किताब है कि जिसमें 182 अलक़ाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जिक्र हैं। 182। अगर एक 182 अलक़ाब को ही मैं शुरू कर दूं तो उसके लिए एक अशरा बिल्कुल कम से कम दरकार है। और लक़ब यूं ही नहीं दिए जाते, ये बात रखिएगा। मसलन जो अलक़ाब अल्लाह ताला की जानिब से अइम्मा ताहिरीन को दिए जाते हैं, वो उनमें कोई खूबी होती है तो दिए जाते हैं। तो आसमानी कुतुब में इमाम ज़माना की जो अलक़ाब है 182 अलक़ाब है, और ये अलक़ाब सारे के सारे किताबें नजमुस साक़िब में जिक्र किए गए हैं। और मैं कुछ आपकी खिदमत में अलक़ाब बयान करूंगा कि जो इंशाअल्लाह हमारे ईमान के इजाफे और मारिफत इमाम का सबब बनेंगे। सलावत पढ़ें मोहम्मद। इमाम का पहला लक़ब जो जिक्र हुआ है कुरान में और दूसरी कुतुब में, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का बक़िया तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिनीन हो। फज़ल इब्न शाहज़ान इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल फरमाते हैं कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे और सारे असहाब 313 जमा हो जाएंगे तो सबसे पहले कुरान मजीद की आयत जो इमाम पढ़ेंगे वो बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, अल्लाह का बक़िया यानी मैं तुम्हारे लिए बेहतर हूँ, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुझ पर ईमान ले आओ। ये सबसे पहला कलाम होगा, जिसके बाद सारे असहाब जो बैअत करेंगे इमाम के हाथ पर इसी लक़ब के जरिए ये करेंगे, अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाहि फी अर्दिह। ये 313 और उनके बाद जो मुल्हक होंगे 10,000, ये सारे के सारे इस तरह से इमाम को सलाम करेंगे। ये एक लक़ब है। दूसरा लक़ब आसमानी किताबों में जो आपके लिए आया है वो हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह की हुज्जत। हुज्जत के क्या माना है? सुल्ते और गलबे और कुदरत को हुज्जत कहा जाता है। सुल्ता, कुदरत और गलबा, यानी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो सारे अदियान पर दीन इस्लाम गालिब आएगा और गालिब लाने वाले इमाम मेहदी होंगे। इसलिए आपके लक़ब को हुज्जत कहा गया है, आपको हुज्जत कहा गया। और आपकी अंगुश्तर मुबारक पर कंधा होगा अना हुज्जतुल्लाहि व खालिसतह, मैं अल्लाह की हुज्जत और अल्लाह का गलबा हूँ जमीन के ऊपर, और वो हूँ कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए चुन लिया है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तीसरा लक़ब इमाम का हक है, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। चौथा लक़ब क्या है? चौथा लक़ब काइम है, यानी खड़ा हुआ। इमाम खड़े हुए हैं। एक शख्स आया अबू हमजा सुमाली इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से, फरमाता है कि मौला हमने आपसे पूछा कायम के क्या माना है, खड़ा हुआ, तो आपने हमें बतलाया कि चूंकि इमाम क़ियाम करेंगे खून हुसैन के लिए, अल्लाह की हुकूमत को बरकरार करने के लिए, इसलिए उनको कायम कहा गया है। तो अल्लाह के अहकाम को जारी करने के लिए आप भी तो कायम हुए थे, खड़े थे, सारे अइम्मा ने तो कोशिशें की है ना, तो सबको कायम क्यों नहीं गया कहा गया, इन्हें क्यों कायम कहा गया? कायम आले मोहम्मद कहा जाता है ना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, तो इन्हें क्यों कहा गया? तो एक मरतबा छठे इमाम इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्हें कायम कहा गया जब अबा अब्दुल्लाह हुसैन की शहादत वाक़ई हुई। तो एक मरतबा जब लाश हुसैन करबला में पड़ा हुआ था
तो एक मर्तबा सारे मलाइका ने इस मंजर को देखा, गिरिया किया और कहा, खुदाया अब तो शहादत हो चुकी है, तो क्या तू बदला नहीं लेगा अपने महबूब बंदे हुसैन का? ये शिकवा किया मलाइका ने अल्लाह तबारक व तआला से। तो एक मर्तबा अल्लाह ताला ने छठे इमाम फरमाते हैं कि हिजाबात हटाए, हिजाबात में नस्ल हुसैन से जो अनवार थे अइम्मा के सारे नूर दिखलाए, और यहाँ तक के दिखाते दिखाते इंट्रोडक्शन कराते कराते सारे अइम्मा के नस्ल हुसैन से जब इमाम मेहदी तक पहुंचे तो इमाम नमाज की हालत में खड़े हुए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो नमाज और इबादत में कायम है, खड़ा हुआ है, इसके जरिए मैं खून हुसैन का इंतकाम लूंगा। इसलिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये लक़ब कायम किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करता है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद जब ज़ुहूर होगा ईमान का, तो जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आपका इंट्रोडक्शन करवाएगा, मुनादी निदा देगा, और उसके बाद तारीख में नबी खुसूसियत ये लिखी जाती है कि जैसे ही इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो ज़ुहूर के बाद जमीन की हरकत कुंद हो जाएगी, यानी आहिस्ता हो जाएगी। जमीन जो घूमती है, चक्कर लगाती है, जाहिर सी बात है, सारे जानते हैं कि 24 घंटे में जो है जमीन अपने दायरे पर, अपने महवर पर चक्कर लगा देती है 24 घंटे में, दिन और रात इसी से जो है रुनुमा होते हैं। लेकिन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपकी खुसूसियत और आपके ज़माने की खुसूसियत ये होगी, नवी खुसूसियत, कि ज़मीन की हरकत अपने मदार के ऊपर बहुत आहिस्ता हो जाएगी, कुंद हो जाएगी। फिर इमाम ने बतलाया कितनी कुंद होगी, कहा 1 दिन 10 दिन के बराबर हो जाएगा, 10 दिन 1 महीने के बराबर हो जाएंगे, 10 दिन 10 सालों के बराबर हो जाएंगे। और इमाम ने फरमाया कि एक दिन 10 दिन के बराबर होगा, 1 महीना 10 महीनों के बराबर होगा, और 1 साल 10 साल के बराबर होगा। और अल्लाह तबारक व तआला जमीन की हरकत को कुंद कर देगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम ये बात करते हैं तो जितने भी शिया हैं, नो डाउट सब ने इस बात को तस्लीम किया, कोई एतराज ना आपको है ना हमें है। लेकिन फिर मुसलमानों ने कहा कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि जमीन की हरकत कुंद हो जाए, 1 दिन 10 दिन के बराबर हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, फिर ये पलट कर बात जाती है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन चुभती हुई मिसाल कुरान मजीद की मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि क़यामत का दिन वो दिन होगा, तारजुल मलाइकतु व रूहु फीहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन 50 आमा, कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मलाइका अल्लाह की जानिब उरूज करेंगे आसमान की तरफ जमीन पर आने के बाद, वो क़यामत का दिन कि जिसका 1 दिन 70,000 सालों के बराबर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन को 70,000 साल नहीं बल्कि 50,000 साल, 50,000 साल तक वो कर सकता है, तो वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 1 दिन को 10 दिन के बराबर क्यों नहीं कर सकता? एक सलावत पढ़े मोहम्मद व क़यामत का 1 दिन 50,000 साल के बराबर। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 1 दिन 10 दिन के बराबर होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए रहे। और अज़ीज़ान गिरामी, आज के लिए आखिरी खुसूसियत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये है कि जब आप ज़ुहूर फरमाएंगे तो अपना कुरान लेकर आएंगे, तवज्जो फरमाइएगा इस बात पर। और उस कुरान का नाम क्या होगा? मुसहफ़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये मुसहफ़ अली इब्न अबी तालिब कौन सा कुरान है? क्या कोई अलग कुरान है? नहीं, कोई अलग कुरान नहीं है। जब खिलाफत को छीना गया तो एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब ने गोशा नशीनी अख्तियार की, कुरान मजीद को जमा किया जिस तरह से वो नाजिल हुआ था, उसकी तफसीर लिखी, जिसकी मदह में आयत नाजिल हुई उसके नाम को मेंशन किया, जिसकी मजम्मत में नाजिल हुई उसको जो है उसके नाम को मेंशन किया, बयान किया। और अज़ीज़ान गिरामी, जब ये कंपाइल कर चुके तो वक्त के खलीफा के पास लेकर आए, उन्होंने वरक गर्दानी की, उन्होंने देखा मेरी मजम्मत में कुछ आयतें हैं, तो कहा बंद करके अली इब्न अबी तालिब मैं इसे कबूल नहीं कर सकता।
वो कुरान असरार अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से था, इमाम ब इमाम मुंतकिल हुआ, और इमाम ज़माना जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपके पास वो कुरान होगा कि जिसकी आप तालीम लेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो कुरान है वो कुरान वही है, लेकिन तरतीब अवज होगी, शान नुज़ूल के साथ इमाम सारी चीज़ों को वाज़ेह फरमाएंगे। और खुद मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ज़िम्न में फरमाया है, इदा खरजा काइमुना, जब हमारे कायम आएंगे, यकूमु बिअम्रिन जदीद, तो वो क़याम करेंगे नए हुक्म के साथ, वह किताबिन जदीद, नई किताब के साथ आएंगे, वह सुन्नतिन जदीदा, और सुन्नत जदीदा के साथ आएंगे, वह क़ज़ाइन जदीद, और जजमेंटल जो सिस्टम होगा वो नया होगा, अलल कुफ़ार शदीद अलल अरब शदीद, और ये जो किताब लेकर आएंगे, नई सुन्नत लेकर आएंगे, नया हुक्म लेकर आएंगे, नई क़दावत लेकर आएंगे, अलल अरब शदीद, तो ये अरब लोगों के लिए गना कद्र वाक़ई होगी।